डिवैकी फॉर्सेप्स मांगा जाए तो वेसल फॉर्सेप्स ही देना है, वास्कुलर फॉर्सेप्स ही देना है। डिवैकी के बाद जो बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। डिवैकी फॉर्सेप्स मांगा गया है, डिवैकी क्लैम्प मांगा गया है, डिवैकी नीडल होल्डर मांगा गया है। इसी वास्कुलर सेट के अंदर डिवैकी के नाम से 3 इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज कॉल्ड डिवैकी फॉर्सेप्स, this is called a Dwecky clamp, and this long slender needle holder which has a very narrow tip, it is called a Dwecky needle holder. This Dwecky forceps, it is a Dwecky forceps, it is a Dwecky clamp and it is a Dwecky needle holder. Dwecky के बाद जो मांगा जा रहा है वो ज़रूरी है ना। वास्कुलर फॉर्सेप्स आर कॉल्ड डिवैकी फॉर्सेप्स। क्यों? क्योंकि इसके टिप में देखो एक एट्रोमेटिक सेरेशंस है, इसको बोलते हैं माइक्रोटीथ। माइक्रोटीथ एक लेयर में 2 रोज ऑफ माइक्रोटीथ होते हैं, एक में 1 रो ऑफ माइक्रोटीथ होता है। इन दोनों के बीच अगर अपोज करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सुंदर सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इट हैज़ वेरी गुड रिटेंशन पावर। इट डज नॉट अलाउ द टिश्यू टू स्लिप। सी, इट डज नॉट अलाउ द टिश्यू टू स्लिप। इट हैज़ वेरी गुड रिटेंशन पावर बिकॉज ऑफ द माइक्रोटीथ, and it is atraumatic also. It does not create any injury to your structures or arteries or vessels. You can easily pick it up by the adventitia. Now it depends what is the footprint of this Dwecky forceps. See, it is a 1 millimeter footprint. Its tip is wide 1 millimeter. Now see this instrument, that is a very fine tip. It is 0.5 mm Dwecky. 0.5 mm Dwecky. It is made out of titanium. टाइटेनियम है, इसको टाइटेनियम डाइऑक्साइड से स्टेन किया गया है, इसीलिए इट इज लुकिंग लाइक दिस ब्लूइश। आप उठा के देखो, इट इज अ स्मॉलर इंस्ट्रूमेंट बट इट इज हेवियर देन दिस लॉन्गर इंस्ट्रूमेंट। एवरीवन फील दिस, है ना, एवरीवन हैव अ फील ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये छोटा इंस्ट्रूमेंट है लेकिन इट इज एटलीस्ट 1.5 to 2 times हेवियर देन दिस लॉन्गर इंस्ट्रूमेंट। टाइटेनियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल बट इट इज वेरी लाइट वेट एंड इट रिटेन्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ अनलेस यू ड्रॉप इट। Someone has dropped it, है ना, टिप एकदम टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, ये नहीं करना चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ टाइटेनियम इंस्ट्रूमेंट्स इट विल सर्व यू लॉन्ग, है ना। इसके सेरेशंस खराब नहीं होते हैं, टंगस्टन कार्बाइड नहीं है ये, इट इज टाइटेनियम, प्योरली मेड आउट ऑफ टाइटेनियम। होल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज मेड आउट ऑफ टाइटेनियम। इसके ऊपर एक कोटिंग लगाया गया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, जिसके लिए आपको ऐसा लगे कि बाहर से पता चले ये टाइटेनियम का इंस्ट्रूमेंट है। दिस आर कॉल्ड डिवैकी फॉर्सेप्स। और ये इसके टिप के हिसाब से पॉइंट, अगर मैं आपसे 0.5 mm डिवैकी फॉर्सेप मांग रहा हूँ, आप ये लॉन्ग फॉर्सेप ही दीजिएगा। अगर आप नॉर्मली वेसल डाइसेक्शन के लिए आपको फॉर्सेप्स मांग रहा हूँ तो आप नॉर्मल फॉर्सेप्स दे दीजिए, वास्कुलर डिवैकी फॉर्सेप्स दे दीजिए। अगर मैं पर्टिकुलरली सर्जन इज आस्किंग यू 0.5 mm डिवैकी चाहिए या टाइटेनियम डिवैकी चाहिए तो यही फॉर्सेप्स देना है, यही वाला फॉर्सेप्स देना है ना। इट इज़ मेड आउट ऑफ टाइटेनियम ना। इसी का एक भाई है जो हम लोग मिडलाइन स्टेनोटोमी में यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं IMA फॉर्सेप्स। IMA कर्व्ड डिवैकी है, हम लोग कहीं ओपन सर्जरी में यूज़ नहीं करते अनलेस वी आर डूइंग मिडलाइन स्टेनोटोमी, है ना। मिडलाइन स्टेनोटोमी में एक साइड जैसे फ्लैप खुल जाता है ना मिडलाइन स्टेनोटोमी में, तो इसके नीचे से पीछे IMA को रिट्रैक्ट करने के लिए ये फॉर्सेप यूज़ होता है। इट इज़ अ वास्कुलर फॉर्सेप्स टू बी यूज्ड इन ए क्रीज, है ना, एक शेल्फ के नीचे देखने के लिए यूज़ होता है। इट्स कॉल्ड IMA फॉर्सेप्स, कहीं नहीं यूज़ करते हैं जनरली हम लोग, अनलेस कुछ कर रहे हो आप IMA के साथ। अब वेसल अगर डाइसेक्ट हो गया है उसको रिट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, इसको ब्लंट रिट्रैक्टर बोलते हैं इसको, है ना, इसको नर्व हुक बोलते हैं। इसका टिप देखो एक ऑलिव शेप टिप है ना। यू कैन इजीली रिट्रैक्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। जाओ, जैसे राइट एंगल सिखाया हूँ वैसे राइट एंगल की टिप को टेढ़ा करके जाओ, फिर इसको रोटेट करो, फिर ऐसे रोटेट करके रखो। फिर कैसे निकालोगे, पहले इसको टिश्यू का टेंशन कम करो, फिर इसको रोटेट करो, फिर इसे निकाल लो। ऐसे खींच के नहीं निकालना है, इट विल टियर योर टिश्यू, टियर द आर्टरी, इट विल टियर द आर्टरी, है ना। पीछे जाओ, रोटेट करो, फिर छोड़ो, फिर रोटेट करो, बाहर आओ। इसको नर्व हुक, है ना, ये स्मूथ होता है। यस, और एक देखो, और एक टाइप का तुम्हें ऐसा ब्लंट हुक दिखेगा।